विद्योदाम समप्रभां मृगपतिं स्कंदस्थितां मीषणां कन्याभिगर्भालकेटविलसत्तस्ताविरा सेवितां हस्तै चक्रगदाशिखेटविशिखं चापं गुणं तर्जनीं विभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कन्या राशि वालों समझो एक परिवर्तन और हो रहा है। कन्या राशि वालों के लिए जो सूर्य संक्रांति का परिवर्तन होकर आया है, सूर्य जो है वो विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन छठे भाव में जा रहे हैं। 12 फरवरी से लेकर मार्च के करीब 12-13 तारीख तक ये योग जो बन रहा है ये बहुत विशेष है आपके लिए, ध्यान रखने की ज़रूरत है। सूर्य छठे भाव में जाने के बाद जो ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं थोड़े वीक हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। ऐसे में स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़ा शारीरिक तौर पर दौर्बल्य का इस वक्त योग बनता दिखाई दे रहा है। कीर्ति में कमी आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य जो है क्षीणस्थ हो जाते हैं, शनि के घर में चले जाएंगे, शनि के साथ उनका योग हो जाएगा। शनि को अस्त भी कर देंगे, साथ साथ सूर्य को अस्त कर देंगे, और खुद भी छठे भाव में गए हुए सूर्य बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माने जाते हैं। और ऐसे में सूर्य को विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। सूर्य का लगातार शक्ति देने की ज़रूरत है। सूर्य आत्मा के मालिक है, सूर्य कीर्ति के मालिक है, सूर्य आपकी प्रसिद्धि के मालिक है। और ऐसे में सूर्य आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो 12वें भाव के मालिक होकर वो चले गए हैं, छठे भाव में सम्मुख तो आ गए हैं लेकिन थोड़ी कमज़ोर स्थिति में है। इनको थोड़ी ताकत देने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। सूर्य के सबसे बढ़िया काम क्या है, थोड़ी देर सूर्य में ध्यान करें। नित्य पति जब उदय सूर्य हो रहे हों सुबह सुबह उनकी रोशनी के आगे थोड़ा सा त्राटक का अभ्यास करें, बाह्य त्राटक का अभ्यास करें। थोड़ा सा सूर्य की रोशनी में बैठकर गायत्री मंत्र का सुंदर स्नान करने के बाद जप कर लीजिए सूर्य के मंत्र, ओम गणेश सूर्य आदित्याय नमः, उनके प्रकाश में बैठकर। ये उपाय बहुत प्रत्यक्ष रूप से इसको करने का प्रयास कीजिए। ये सूर्य जो है ये आपके कई प्रकार के विटामिन डी की डेफिशिएंसी इन दिनों ज़्यादा हो सकती है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और वो आपके शरीर को दौर्बल्य कर सकती है। तो ऐसे में देखिए ज्योतिष के दृष्टिकोण से अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को समझा जाए तो ये प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। उसका रेमेडी भी यही है आपके लिए, सूर्य का उपाय। सूर्य को नित्यपति जल दें, सूर्य को थोड़ा गंगा जल डाल के जल देना भी आपके लिए बड़ा शिष्ट रहेगा। ऐसे में ये उपाय करके आप संपूर्ण रूप से लाभ ले सकते हैं। ज्योतिष की कालगणना जो है वो वास्तविक तौर पे आपके समय को किस प्रकार से आगे आने के योग बनने हैं वो सब आपको अवगत कराती है। और इस क्षेत्र के अंदर जीवन में हम समय परिवर्तन की तरफ जाता है और हम आपके समक्ष समय समय पर आपके ग्रहों के परिवर्तन को देखते हुए, आपकी कुंडलियों को देखते हुए, आपकी राशियों को देखते हुए सारी विवेचना यहाँ उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजते रहते हैं और कई तो बहुत सारे लिखते भी हैं लोग। देखिए ज्योतिष जो है ना उसमें व्यक्ति जो है हर जीवन में परिवर्तन का, अब जन्मपत्री पर पूरी रूप से संवाद के बाद यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से कुछ विवेचना उपस्थित करना तो बड़ा मुश्किल कार्य है। राशियों के हिसाब से एक गोचर का दृष्टिकोण जो वास्तविक तौर पे जन्मपत्री जो है 12 खाकी की ही है, और जो 12 खाके उनमें 12 राशियाँ पड़ी हैं। उन राशियों के हिसाब से यदि प्रत्यक्ष रूप से समझें तो इसका भी एक बहुत बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है, औचित्य है, अनौचित्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसका औचित्य है ही नहीं, प्रैक्टिकलिटी है ही नहीं। बिल्कुल राशियों के अनुसार से बिल्कुल प्रत्यक्ष बहुत सारे चीज़ों को समझा जा सकता है। आपकी जन्मपत्री मूल रूप से है, बहुत कुछ है, लेकिन उसके बाद भी गोचर का प्रभाव जो राशियों के अनुसार से समझा गया है, बताया जाता है, वो बिल्कुल सबसाइड नहीं किया जा सकता है। उसको बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित रूप से ही उपस्थित किया जाता है। हम प्रयास करते हैं इन समस्त बातों को आपके समक्ष अपने इस संवाद के माध्यम से रखें। समय समय पर परिवर्तन जो होता है उसका प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है, लेकिन देखिए मूल जन्मपत्री भी बहुत कुछ है। उसके अंदर विंशोत्तरी दशाएं, आपके ग्रहों की इंटरनल स्थिति क्या है, किस प्रकार से है, ग्रहों का योगा योग किस प्रकार से है। अब किसी की व्यक्ति की कुंडली में दरिद्र योग पड़ा हुआ है, कष्ट वाले योग पड़े हुए हैं, जो उनकी दशाएं उस प्रकार चल रही हैं, तो गोचर में यदि शुभ ग्रह आ भी गया तो उसका प्रभाव मालूम ही नहीं चलेगा। और लोग ज्योतिष में जो राशियों के अनुसार से जो बताया जा रहा है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। प्रश्न चिन्ह लगाना तो कहीं भी बड़ा आसान काम है। प्रश्न चिन्ह तो लोग भगवान पे भी लगा सकते हैं। प्रश्न चिन्ह तो किसी भी बड़े से बड़े कार्य करने वाले पे लगाए जा सकते हैं। तो हमारा आपके समक्ष एक सीधी सीधा वार्तालाप में यही बात कर रहे हैं कि ज्योतिष को प्रत्यक्ष रूप से समझने का प्रयास करें, और जितना सूक्ष्म जाएंगे, जितना ज़्यादा गहन अध्ययन के साथ उसमें डूबेंगे, तो प्रत्यक्ष हर चीज़ सामने सही सही रूप में आपकी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ लिमिटेशंस हैं जन्मपत्री के माध्यम से जो हम गोचर के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से बताते हैं, तो उसमें एक बाह्य खाका ही खींचा जा सकता है, और हम पूरी तरह से निष्ठा के साथ ये सब चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक उपाय की रही बात,
अब हर रोज़ भारतीय संस्कृति में कुछ नया मुहूर्त है, नए उत्सव हैं और पुराणों में उसके महत्व को बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। तो उन उपायों को आप समय समय पर समझ सकते हैं। लेकिन आज उपायों के नाम पर बहुत सारे लोग क्या है केवल पैसे खर्च कराने के काम पे ही लग जाते हैं। बहुत सारे कुछ बड़े बड़े अनुष्ठानों में चले जाते हैं, कुछ हज़ारों रुपये खर्च करने की बात की जाती है, कोई नग धारण करने की तरफ चले जाते हैं। तो हम इन बात को समझें कि वो भी गलत नहीं है। अनुष्ठान बिल्कुल, पूजा मंत्र का जप बिल्कुल प्रत्यक्ष है, साथ साथ बिल्कुल प्रत्यक्ष कार्य करता है, असंभव का को संभव करके दिखा सकता है। नग भी इस प्रकार से असंभव को संभव करके दिखा सकते हैं, लेकिन वो वास्तविक तौर पे सही तो हो क्या? प्रकृति के अनुसार से इतनी बड़ी बड़ी माइंस हैं, उनमें पन्ना निकलता है, हीरा निकलता है, कितनी खोदने पर कुछ ही रत्न प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोयले की तरह पूरा का पूरा ट्रक भर के उन रत्नों को निकाल लिया जा रहा है और वो पूरे पूरे। तो आज इस पर प्रश्न चिन्ह है कि इसीलिए हम ज़्यादातर अपने कार्यक्रम के माध्यम से नगों पर प्रश्न इसलिए उपस्थित कर देते हैं कि भाई क्या वो असली मिल रहे हैं? और जो चीज़ें सीधी तरह से कर्म के द्वारा, आपके अनुष्ठान के द्वारा परमात्मा का स्मरण कर कर बहुत सीधे सीधे शास्त्र में जो चीज़ें वर्णित हैं उनके अनुसार से आप समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छे से अपने मति भ्रम को दूर कर सकते हैं। और बाकी रही जिनकी विवेचना करने की बात है, जिनको प्रश्न चिन्ह लगाना है, वो लगाते रहेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता है। तो आप सीधी तरह से जिसको जाकी रही भावना जैसी, बहुत लोगों की भावना मन में इस प्रकार से फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। कई लोग उल्टा सीधा बहुत ज़्यादा आज की तारीख में सोशल मीडिया पे हम देखते ही हैं, कुछ भी किसी के बारे में विवेचना उपस्थित कर देते हैं। तो हम प्रयास करेंगे समझें आपको कितना लाभ है, जितना आपको लाभ जिस चीज़ से मिल रहा है उतना ले लीजिए, और जो आपके लायक बात नहीं है उसको छोड़ देंगे तो अच्छा ही रहेगा। और इस प्रकार से समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी साबित हो सकती हैं। तो ये कार्यक्रम हम आपके समक्ष समय समय पर लेकर उपस्थित होते हैं। बहुत सारे लोग कई बार व्हाट्सएप पे या चैनल के माध्यम से ये भी लिख देते हैं कि आप आश्रम में बहुत ज़्यादा गतिविधि जो होती हैं उनके बारे में पब्लिसिटी करते हैं। अरे होती हैं तो बताते हैं मेरे भाई। आश्रम में हम जो व्यवस्थाएं करते हैं किसी से कोई पैसे नहीं लेते हैं। हमारे आश्रम पे यज्ञ होता है तो उसमें आप आके स्वयं बैठ सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है उसका। नवरात्र के यज्ञ होते हैं उसमें भी बैठ सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ महीने में होता है इतने। बाकी सब लोग संस्थान जहाँ चल रहे हैं वहाँ ना पूजा बहुत हो रही है, ना कुछ हो रहा है। किस प्रकार से केवल हमारे यहाँ प्रत्यक्ष रूप से होता है। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप जिनको बैठना है आप आके बैठें। हमारे यहाँ तो सामग्री इत्यादि, भंडारे इत्यादि की उसकी भी किसी से दक्षिणा नहीं ली जाती है। तो मेरा इसमें आप सब लोगों से अनुनय विनय के साथ है कि हमारा ये संस्थान लगातार कई वर्षों से, 70 वर्षों से 60 वर्षों से कार्य कर रहा है और परमात्मा भजन में लगा हुआ है, सत्य को सामने लाने के लिए लगा हुआ है। तो इसलिए आप पवित्र हृदय के साथ हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं तो उसके साथ जुड़े रहेंगे तो अच्छा ही होगा। परमात्मा का स्मरण होगा, भगवान का नाम जप होगा। और बाकी संस्थान तो बहुत सारे कार्य कर ही रहा है। हमारा विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 60-70 सालों से लगातार लोग सेवा, हॉस्पिटल, जन सेवा, भंडारे, हज़ारों भंडारे हम साल में करते ही हैं। तो आप भी उनके साथ जुड़ेंगे तो लाभ होगा। धन्यवाद, नमस्कार।